हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम अंकित तिवारी और आज जो है हम सीसेट के क्वांटिटेटिव एनालिसिस का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक और टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक और टॉपिक पे कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग आप सबको। और चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो आपको पता है, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, मेरा ईमेल आईडी ankit.tiwari@studyIQ.com। और किसी भी सेशन का अगर आपको पीपीटी वगैरह चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर देता हूँ, Ankit_Tiwari_CSE। ठीक। अच्छा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता है, मैं हर बार बता देता हूँ। सीसैट का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे में पेपर बनाना है, 200 मार्क्स मैक्सिमम, 66 क्वालिफाइंग है। हर एक सवाल पे 2.5 नंबर, सही बनाने पे और गलत बनाने पे -0.83। ठीक, जब आप गलत बनाएंगे तो -0.83 डायरेक्ट डिडक्ट हो जाएगा आपका, ये आपको पता है। और क्या है, ये सिलेबस है यूपीएससी के द्वारा दिया हुआ। इसमें जो ये आखिरी के 2 पोर्शन है, बेसिक न्यूमरेसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इसी को मैं कहता हूं क्वांट। ठीक है, इसी को मैं कहता हूं क्वांट। और इसी टॉपिक पे हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। अब तक मैंने जितने भी सेशन लिए हैं आपके, अभी हम लोग सिलेबस के इसी पोर्शन को कवर कर रहे हैं। जिस दिन ये पोर्शन खत्म हो जाएगा उस दिन मैं रीजनिंग वाले पोर्शन पे जंप कर जाऊंगा। ठीक है, जितना बेसिक से क्वांट पढ़ रहे हैं, क्वांट के सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं, उतना ही बेसिक से हम लोग रीजनिंग भी कवर करेंगे। ठीक है, और उतना ही बेसिक से आपको ये भी सॉल्व करना सिखा दूंगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक, तो ये सिलेबस है यूपीएससी वाला। अभी कहां पे मैं ड्वेल कर रहा हूं, आखिरी के 2 टॉपिक पे। अच्छा, ये आपका क्वांट का सिलेबस है। यूपीएससी ने तो सिर्फ 2 टॉपिक लिख के छोड़ दिया था, हमने उसे एक्सपैंड किया। ठीक है, एक्सपैंड का मतलब क्या हुआ, ये सारे टॉपिक्स अगर किसी को क्वांट कंप्लीट करना है तो भाई ये सब आपको एक बेसिक लेवल पे आना चाहिए। ठीक है, बेसिक लेवल का मतलब क्या होता है? बेसिक लेवल का मतलब होता है कि फॉर्मूलेस पता होना चाहिए और उन फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। ठीक, क्योंकि टफ क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा इसकी गारंटी नहीं होती। पढ़ के भी जाऊंगा तो भी टफ क्वेश्चन नहीं बने, कोई गारंटी नहीं है। बट एटलीस्ट इजी क्वेश्चन जो आ रहा है, क्योंकि हमें स्कोर कितना करना है, तो इजी क्वेश्चन तो बनना चाहिए, वहां पर मैं गलत करके नहीं आऊंगा। तो इसीलिए बेसिक लेवल पे ये सारे टॉपिक का आइडिया होना चाहिए। हमने क्या क्या किया है, हमने जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए उनके लिए भाई नंबर सिस्टम कर लिए हैं, एवरेज कर लिए हैं, परसेंटेज कर लिए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, आज का क्या एजेंडा है, थंबनेल में देखे होगे तुम लोग। आज क्या पढ़ाने वाला हूं, आज पढ़ाने वाला हूं मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, ये वाला टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ये टॉपिक मैं आपको पहले भी बताया था, एक बार सुन लो उसके बारे में। ये एवरेज का ही एक्सटेंशन है, जो एवरेज टॉपिक है ना उसी का एक्सटेंशन है। बस इसमें मैं आपको क्या सिखाऊंगा, एक एलिगेशन में एक फॉर्मूला होता है जिससे आपके एवरेज के क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाते हैं, एक तरह से शॉर्टकट है। तो आज उसी फॉर्मूले पे बात करेंगे हम लोग। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स। आई होप लास्ट सेशन तक के डाउट नहीं होगी, हर चीज क्लियर होगी। ठीक, गुड। उसके पहले, सेशन स्टार्ट करने के पहले एक और छोटा सा इन्फो आपके लिए। हम लोग स्टडी आईक्यू में वी हैव लॉन्च्ड अ कोर्स विच इज SIP प्लस, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस। क्या है इसका एडवांटेज, ये इसका मेन एम, मार्च एंड तक के आपको प्री क्लियर करने लायक कॉन्फिडेंस दे देना। ठीक है, नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस बोथ, नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस बोथ। ठीक, तो ये प्रोग्राम आपको, इफ यू यूज माय कोड AT लाइव, ये प्रोग्राम आपको 6000 रुपीज में पड़ेगा। 19 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अगर ज्वाइन करना है तो दिस इज द राइट टाइम। रोज शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस होते हैं। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा
कि मैं रोज आकर 2 घंटा लाइव क्लास देखूंगा और उस क्लास पे बेस्ड जो एक टेस्ट होगा उसको भी अटेम्प्ट करूंगा। तभी तो मार्च एंड तक सिलेबस खत्म होगा, अभी से लगना पड़ेगा, ठीक है, अभी से लगना पड़ेगा। studiiq.com पे जाकर इस कोर्स के फीचर्स एक बार देख लीजिएगा। क्या क्या फीचर्स हैं? स्टैटिक और करंट अफेयर्स को मिला के पढ़ाया जाएगा, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स को कवर करेंगे, हर एक क्लास के बाद एक डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। हमारा काम होगा टेस्ट लेना, आपका काम होगा फुल डिसिप्लिन के साथ उसे अटेम्प्ट करना डेली बेसिस पे। आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगे, सीसैट के वर्कशॉप्स मैं ही लूंगा और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट होंगे। काफी सारे फीचर्स हैं इस कोर्स के, तो studiiq.com पे जाकर एक बार इसको चेक जरूर कीजिएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का टॉपिक। ये तो क्वेश्चन आ गया, देखो 5 मिनट की थ्योरी होती है एलिगेशन वाला। इस थ्योरी को ध्यान से समझिए जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, जो फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला समझ गए तो तुम खुद देखोगे जो मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ विद इन सेकेंड्स, नॉट मोर देन 15 से 20 सेकेंड आपका क्वेश्चन बन जाएंगे मिक्सचर्स के और एलिगेशन के। पर वो कैसे बनेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्लियर होना जरूरी है पहले। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या बोल रहा है। सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 ठोक आइटम है, ठीक है, आइटम ए एंड आइटम ए मत करो, रुको, हाँ, आइटम एक्स एंड आइटम वाई। 2 अलग अलग कमोडिटी है मेरे पास, मान लीजिए सॉल्ट एंड शुगर, ठीक, आइटम एक्स और आइटम वाई। अब क्या कर रहा हूं मैं इसमें, ध्यान से देखना एकदम। आइटम एक्स की मेरे पास क्वांटिटी कितनी थी, N1 क्वांटिटी, ठीक, और इसका एवरेज कितना था, N1 क्वांटिटी का एवरेज ये था A1। क्लियर हुआ ये चीज, एकदम ध्यान से। 2 मेरे पास अलग अलग कमोडिटी थी एक्स और वाई। एक्स में कितने क्वांटिटीज अवेलेबल थे, N1 क्वांटिटी, N1 नंबर था, और उनका एवरेज कितना आ रहा था, A1। सिमिलरली इसमें कितना क्वांटिटी अवेलेबल था, N2 कमोडिटी वाई का, और इसका एवरेज कितना था, A2, ठीक। ये दो चीजें हैं हमारे पास, ठीक। क्वांटिटी 1 N1 था, एवरेज उसका A1 था, और क्वांटिटी 2 कितना था, N2, और उसका एवरेज कितना था, A2। अगर इन दोनों क्वांटिटी को अगर मिक्स कर दे, ठीक है, इन क्वांटिटी को अगर हम लोग मिक्स कर दे तो जो नया एवरेज आता है, AW बोलता हूं उसको मैं, ठीक है। AW मींस, नाम पे मत जाओ, वेटेड एवरेज, क्योंकि दोनों क्वांटिटी अलग अलग वेट की थी तो उसको हमने मिक्स कर दिया। इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो इसका नया एवरेज क्या आता है, ये आपको पता है, A1 इंटू N1 प्लस A2 इंटू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। इन दोनों क्वांटिटी को जब मिक्स करते हैं तो नया एवरेज क्या आता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट A1 N1, उसके बाद से प्लस करके A2 N2 होल डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी N1 प्लस N2। इस फॉर्मूले को नोट करो। 2 अलग अलग क्वांटिटी थी, उनका एवरेज मेरे को पता था, मैंने मिक्स किया उनको, तो ये आया नया एवरेज। इस एवरेज को बोलता हूं मैं AW, नाम में कुछ नहीं रखा है, बस कहने की बात है, AW। जल्दी से इसको नोट करिए, इसको आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और, बस 5-10 मिनट की थ्योरी है इसमें, बस इसी फॉर्मूले को समझना है हमें, इसके बाद सवाल आसान है। हो गया, हटा दूं उसको ऊपर से। हाँ, अब देखिए इधर क्या कर रहा हूं मैं, इस वाले डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्या बन जाएगा,
AW इंटू N1 प्लस AW इंटू N2 इज इक्वल टू A1 N1 प्लस A2 N2। ये आ गया इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद। N1 वाले टर्म को एक तरफ, N2 वाले को एक तरफ, तो क्या बन गया? AW माइनस A1 इंटू N1 इज इक्वल्स टू A2 माइनस AW N2। ठीक, अब क्या करूंगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं, N1 बाय N2 इज इक्वल्स टू A2 माइनस AW डिवाइडेड बाय AW माइनस A1। यही होता है एलिगेशन का फॉर्मूला। इसको एक बार लिख लो, मैं इसको यूज करना सिखा दूंगा, तुम्हारा टाइम एग्जाम में बहुत बच जाएगा। मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड लगते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आंसर लाने में। N1 बाय N2 इज इक्वल्स टू A2 माइनस AW डिवाइडेड बाय AW माइनस A1। ये क्या होते हैं टर्म्स, सब क्लियर हो जाएगा। पहले फॉर्मूला नोट करिए, पहले फॉर्मूला नोट करिए। N1 बाय N2 इज इक्वल्स टू A2 माइनस AW डिवाइड बाय AW माइनस A1। जल्दी से नोट कर लीजिए। ये वाला तो तुम लोग लिख ही लिए होगे, नीचे वाला। कि लिखना हो गया। अब देखिए, फॉर्मूला में गलती कभी नहीं करना है। जब मैं लिखूंगा N1, ठीक है, जब N1 डिनोमिनेटर में है तो A1 कहाँ आएगा, सॉरी N1 जब न्यूमरेटर में है तो A1 कहाँ आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में। और अगर N2 डिनोमिनेटर में है, नीचे है, तो A2 कहाँ आएगा, ऊपर। ये याद रखिएगा, N1 है तो इधर का 1 नीचे रहेगा, और इधर N2 है तो सेकंड वाला टर्म का एवरेज ऊपर रहेगा। N1 बाय N2 इज इक्वल्स टू A2 माइनस AW डिवाइडेड बाय AW माइनस A1। क्लियर है ये फॉर्मूला? आगे बढ़ा जाए। जल्दी से बताइए, आगे बढ़ा जाए तो आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला याद रखना है, N1 बाय N2 A2 माइनस AW डिवाइड बाय AW माइनस A1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सुनो, एक और कंसेप्ट यहीं पे समझ लेते हैं। बताओ तो मुझे, फाइंड एवरेज ऑफ, फाइंड एवरेज ऑफ, हाँ 2,4। इस फॉर्मूले से नहीं, सिर्फ नॉर्मल दो नंबर दिए हुए हैं, 2 और 4। इसका एवरेज कितना आएगा बताइए तो, कैलकुलेट करके। ये वाला बताइए जल्दी से, 2 और 4 का एवरेज कितना आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करो। 2 एंड 4 का एवरेज। मनदीप ने कहा है सर ये वाला समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो मनदीप। मैं एप्लीकेशन सिखाऊंगा, इतने क्वेश्चंस कराऊंगा कि तुम्हें याद हो जाएगा। ये थोड़ा सा ये अजीब सा लग रहा होगा इनिशियली, क्योंकि समझ नहीं आ रहा होगा AW क्या है, A1 क्या है, A2 क्या है। क्वेश्चन आने दीजिए, 2 मिनट वेट करिए। बस ये फॉर्मूला याद रखिए, N1 ऊपर है तो A1 वाला टर्म नीचे आएगा, N2 नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा। हाँ, 2 और 4 का एवरेज कितना आएगा, जल्दी बताओ। 2 एंड 4 का एवरेज क्या हुआ यार, 2 और 4 का एवरेज, पूरा एवरेज पढ़ा दिया हूं मैं। हाँ, 2 प्लस 4 बाय 2 करेंगे ना, सम ऑफ द क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। कितना आता है ये, 6 बाय 2 विच इज 3। ठीक है, 2 और 4 का एवरेज कितना आएगा, 3 हमेशा। क्या पता चल रहा है इससे, इससे पता क्या चल रहा है, 2 और 4 का एवरेज 3 है, मतलब जो एवरेज होता है, ठीक है,
आप जिस भी क्वांटिटी का एवरेज निकाल रहे हैं, दो या तीन टर्म किसी का भी, तो जो एवरेज होता है वो हमेशा 2 से लेके 4 के बीच में ही रहेगा। कभी भी जो मैक्सिमम नंबर है, ये बात यही समझ लीजिए, जो मैक्सिमम नंबर है उससे ज्यादा नहीं हो सकता एवरेज, और कभी भी जो मिनिमम नंबर है उससे कम नहीं हो सकता एवरेज। ठीक है, 2 और 4 का एवरेज निकालूंगा तो आपका 2 और 4 के बीच में ही रहेगा। कभी भी जो सबसे छोटा नंबर है उससे कम नहीं होगा, और जो सबसे ज्यादा नंबर है उससे भी ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होता। अब कुछ भी निकाल सकते हैं, 1 2 3, इसका एवरेज निकालो, कितना हो जाएगा, 3 + 3/2, मतलब कितना आता है इसका एवरेज, 2। 2 क्या हो रहा है देखो, 1 से भी कम नहीं हो रहा और 3 से भी ज्यादा नहीं हो रहा। तो ये एवरेज की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा वो जिन नंबर्स का एवरेज ले रहे हो उसके बीच में ही लाई करेगा, कहीं ना 3 से ज्यादा होगा ना 1 से कम होगा। ठीक, गुड, आप लोगों ने आंसर दिया था 3। तो ये दो चीजें आपको सिखा दी मैंने, n1/n2 का फॉर्मूला और एवरेज का एक कंसेप्ट कि एवरेज हमेशा ये जो नंबर्स होते हैं उनके बीच में ही रहता है, कभी उससे ज्यादा नहीं होगा, कभी उससे कम नहीं होगा। चलो पढ़ो तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए, सॉल्व नहीं करना है, पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है, सॉल्व मैं करूंगा। पढ़ लिए, गुड। देखो, 2 वेराइटीज ऑफ राइस, राइस के 2 वेराइटीज हैं, पहला है 10 रुपए किलो, दूसरा है 12 रुपए किलो। इसको मैंने मिक्स किया, किस रेशियो में, 1:2 के रेशियो में। आपको एवरेज प्राइस निकालना है रिजल्टिंग मिक्सचर का। ठीक है, आपको क्या करना है, सवाल पढ़ लिए, 2 वेराइटीज थे राइस के, एक 10 रुपए किलो, एक 12 रुपए किलो। रेशियो क्या गिवन था, 1:2 का। ठीक, तो आपको एवरेज प्राइस निकालना है रिजल्टिंग मिक्सचर का। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, बहुत आसान है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं सीखते हैं। मुझे एवरेज किसका निकालना है, एक 10 रुपए वाले किलो का, एक 12 रुपए वाले किलो का। जब मैं इन दोनों का एवरेज निकालूंगा, ठीक है, तो मैं जानता हूं एवरेज हमेशा क्या करता है, 10 और 12 के बीच में ही लाई करेगा, 12 से ज्यादा नहीं हो सकता और 10 से कम नहीं हो सकता। तो जो पहली वाली क्वांटिटी है ये हो जाएगा मेरा A1, 10 रुपए पर केजी, और 12 रुपीज पर केजी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A2। 1:2 का रेशियो है, मतलब 1 क्या हुआ मेरा, N1, 2 क्या हुआ, N2। फॉर्मूला पता है क्या होता है, N1/N2 इज इक्वल्स टू A2 - AW डिवाइडेड बाय AW - A1। पुट करो तो N1 कितना था, 1/2 इज इक्वल्स टू A2 कितना है, 12 माइनस मिक्सचर का प्राइस पूछ रहा है ना, तो मिक्सचर का प्राइस क्या हुआ, AW वेटेड एवरेज, AW माइनस A1 कितना है 10। कर लो सॉल्व, कितना आ जाएगा, AW - 10 इज इक्वल्स टू 24 माइनस ट्वाइस ऑफ AW। ये इधर आ गया, थ्राइस ऑफ AW इज इक्वल्स टू 34। तो AW की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो वेटेड प्राइस आएगा 34/3, 11 पॉइंट समथिंग। रिजल्टिंग प्राइस क्या आ गया, एवरेज प्राइस ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, वो आया आपका ₹34/3। आया समझ में फॉर्मूला कैसे निकाले हम लोग, 34/3, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर हुआ है चीज, कैसे निकला फॉर्मूला, N1/N2 इज इक्वल्स टू A2 - AW, AW - A1, ये तो फॉर्मूला था। अब मेरे को क्या है, मुझे A1 A2 पहचानना है, तो जो छोटी वाली वैल्यू है वो A1 होगी, जो बड़ी वाली वैल्यू है वो A2 होगी, और रेशियो आपको पता है 1:2 मतलब N1 और N2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 34/3 कितने से जाएगा, ये लिख देते हैं यहाँ पर सॉल्व करके, 14 नहीं आएगा, कितना आएगा, 3 11 से 33 होता है ना, तो 11.10
11.33, ठीक है, 11.33। आगे बढ़ा जाए। भारती जी ने डाउट पूछा है, सर ये पहले वाले फॉर्मूला से बनेगा? कौन सा पहले वाला फॉर्मूला? देखो एवरेज के बेसिक कंसेप्ट से भी बना सकते हो इसको तुम लोग, ठीक है, पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखो धीरे धीरे। सवाल बहुत जल्दी बनते हैं, बहुत जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि थोड़ा फील आए इसका। कहाँ गया? ये वाला तो बन गया था ना, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए तो। इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। क्या बोल रहा है वाला क्वेश्चन कि दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन एक ग्रुप का 30 नंबर था, एक ग्रुप का 40 नंबर था रेस्पेक्टिवली। जब उन दोनों ग्रुप को मैंने कंबाइन किया तो जो रिजल्टेंट ग्रुप का एवरेज कितना आया? 34। तो आपको रेशियो बताना है फर्स्ट ग्रुप टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेकेंड ग्रुप। आपको रेशियो बताना है इसमें। एक ग्रुप का एवरेज मार्क्स था 30, एक का था 40, दोनों को मिक्स किया तो कितना एवरेज मार्क्स आ गया? 34। तब आपको बताना है कि रेशियो क्या रहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट का। ट्राई करो उसको। देखिए कुछ नहीं करना, आपको n1/n2 फाइंड करना है। सबसे पहले 30 नंबर क्या होगा? ये छोटा मार्क्स है मतलब A1, 40 बड़ा वैल्यू है तो A2, और 34 क्या है? रिजल्टेंट मतलब AW। ये तीनों वैल्यू लिख लिया मैंने, A1, AW और A2। अब n1/n2 निकालूंगा तो क्या करूंगा? A2 माइनस AW डिवाइडेड बाय AW माइनस A1। कितना आ गया? A2 कितना लेते थे? 40 माइनस 34 डिवाइडेड बाय 34 माइनस 30, कितना आया? 6/4 मतलब 3/2। क्या रेशियो आ गया? रेशियो ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप का 3:2 आया आंसर। 3:2 गुड। मनोज ऑफ मनोज का आया है और सच्चाई जी का आया है, गुड। कितना रेशियो आ रहा है? 3:2। n1/n2 करोगे, A2 माइनस AW डिवाइड बाय AW माइनस A1। भारती जी और कुकू जी का भी आंसर आया है। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ये फॉर्मूला कभी देखे थे इसके पहले? जल्दी से बताओ, ये फॉर्मूला कभी देखे हो इसके पहले एलिगेशन का? यस और नो? जल्दी से बताइए, क्योंकि नहीं देखे होंगे तो शुरू में थोड़ा 2-3 क्वेश्चन में थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। और जिस दिन प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब जिस दिन क्या, आज ही के दिन, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखो तो क्या कह रहा है, ये दोनों क्वेश्चन बनाइए तो। इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो। वही है, दो स्टूडेंट्स मतलब दो क्लास है जिनका एवरेज कितना था? 25 था और 40 था, उसको मिक्स कर दिए तो नया एवरेज आ गया 30 नंबर। तो आपको रेशियो निकालना है और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट क्लास इफ सेकेंड क्लास में 30 बच्चे पढ़ते हैं। दो क्वेश्चन है इसमें, दो पार्ट। करो उसको सॉल्व। इसको सॉल्व कीजिए दोनों पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। गुड, 2:1 आ रहा है, आंसर तुरंत आता है वो फॉर्मूले से। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, देखते हैं क्या है। 25 नंबर क्या है? पहला वाला एवरेज A1, हमेशा स्मॉल वाले को A1 लेना, ठीक?
और 40 क्या है आपका A2, और दोनों को मिक्स किया तो एवरेज कितना आ गया AW, जो कि है 30 मार्क्स। आपको पता है फॉर्मूला क्या है, N1/N2 इज इक्वल्स टू A2 माइनस AW ना, मतलब 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 25, कितना आया ये 10/5, मतलब 2/1। रेशियो क्या आया N1:N2 इज इक्वल्स टू 2:1। ये आ गया पहले वाले पार्ट का आंसर, ठीक, 2:1 आ गया आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, बी पार्ट कैसे बनेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द फर्स्ट क्लास, मतलब N1 मेरे को फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय सेकंड क्लास में कितने बच्चे हैं 30 बच्चे। रेशियो आपको पता है कितना था 2/1 का, तो कितना आ गया N1 इज इक्वल्स टू 60। पहले क्लास में 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक, पहले वाले क्लास में 60 बच्चे, नोट कर लीजिएगा इसको। फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे हो गए आपके 60, सेकंड क्लास में 30 बच्चे थे, 2:1 का रेशियो आया था। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए। ऐसे ही हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, ताकि आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना और बेटर हो। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है। 4 kg of rice at 5 rupees per kg is mixed with 8 kg of rice at 6 rupees per kg. Find the average price of the mixture. ठीक, 4 kg जो राइस था वो 5 रुपए पर केजी वाले को मिक्स किया किससे, 8 किलो राइस जिसका प्राइस था 6 रुपए पर किलो। तो आपको एवरेज प्राइस निकालना है मिक्सचर का, बताइए। सेम उसी फॉर्मूले से आपको AW निकालना है। देखो 4 kg ऑफ राइस एट प्राइस 5 पर केजी, तो सबसे छोटा वाला जो प्राइस होता है उसको मानता हूं मैं A1, और ये जो ज्यादा वाला प्राइस है इसको मानता हूं मैं A2, ठीक। तो ये 4 kg क्या हो जाएगा N1, और ये 8 kg क्या हो गया N2। आपको पता है फॉर्मूला क्या है, N1/N2 इज इक्वल्स टू A2 माइनस AW माइनस A1। फॉर्मूला पुट करते, N1 कितना है 4, N2 कितना है 8, इज इक्वल्स टू A2 कितना है 6 माइनस AW डिवाइडेड बाय AW माइनस 5, ठीक। आ गया आंसर, कितना आएगा 1/2 हो जाएगा, तो AW माइनस 5 इज इक्वल्स टू 6 2 12 माइनस ट्वाइस ऑफ AW। ये इधर आगे कितना हो जाएगा 3 टाइम्स AW इज इक्वल्स टू 17। तो मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट प्राइस आएगा वो होगा 17/3, ठीक है। 7 5 15, 2 बचा, पॉइंट किए 5.66 रुपीज एवरेज प्राइस, ठीक है। एवरेज प्राइस कितना आ जाएगा 5.66 रुपीज। तो आपने 5 रुपए और 6 रुपए किलो वाले राइस को ऐड किया, मिक्स किया, तो रिजल्टेंट प्राइस आया 5.66, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, 17/3 आता है। किसी ने ऐसे आंसर लिखा है, ये भी सही तरीका है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में 5 2/3 किसने लिखा है, मनोज जी ने, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। फिर आगे बढ़ूं, क्लियर है ये वाला फॉर्मूला, तो ये वाला सवाल भी ऐसे ही है, कुछ सवाल अभी आगे, ताकि आप अच्छे से इसको सीख सके। फिर अभी आपके ऑप्शंस वाले जल्दी से बनाओ, तो इसका आंसर कितना आ रहा है। 5 kg ऑफ राइस को मैंने 6 रुपीज पर केजी वाले
मिक्स किया 4 kg ऑफ राइस टू गेट अ मिक्सचर कॉस्टिंग ₹7 पर kg। तो कॉस्टलियर राइस का प्राइस बताना है आपको, कॉस्टलियर राइस का प्राइस बताना है। 6 रुपए किलो वाला चावल 5 किलो लिया और 4 किलो लिया एक और टाइप का राइस, मिक्स किया, रिजल्टेंट प्राइस आया ₹7 पर kg। तो बताइए जो महंगा चावल था उसका दाम कितना है? बनाइए इसको, 2 मिनट दे रहा हूं। देखो कैसे बनेगा। हाँ, 5 kg ऑफ राइस एट ₹6 पर kg। तो ये 6 पर kg क्या हो गया? ये हो गया A1। 5 क्या हो गया? N1। ये 4 kg ऑफ राइस क्या है? N2। और A2 मुझे फाइंड करना है, और AW कितना गिवन है जब मिक्स किया तो ₹7 पर kg आ गया था, ₹7 पर kg। फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है? N1/N2 मतलब 5/4 इज इक्वल्स टू A2 - 7 डिवाइडेड बाय 7 - 6 पर kg है ना, 6। तो कितना आ जाएगा ये तो 1 हो जाएगा। तो A2 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 7 + 5/4 + 7। तो कितना आ जाता है ये हो जाएगा आपका 7 4 ज़ा 28, 28 में 5 जोड़े तो 33/4। A2 की वैल्यू कितनी आएगी? 8.25। क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ 8.25। ठीक है, 8.25। जो महंगा राइस था उसका रेट कितना आएगा? 8.25 रुपीस। ठीक, तो ऐसे बनाना है, सिंपल सा सवाल है। एग्जाम में आपको गलती भी नहीं करनी है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है इस फॉर्मूले के हेल्प से। ठीक है, पूनिया जी का आंसर गलत आ गया था, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, ये नॉर्मल एवरेज जैसे सवाल नहीं है। एवरेज में क्या होता था, 6 रुपए किलो और 7 रुपए किलो को मिक्स करता था तो कुछ एवरेज निकलता था। यहाँ पर क्या हो रहा है, पर केजी के साथ साथ मैं क्वांटिटी भी ले रहा हूँ। ठीक है, 5 4 दीज आर क्वांटिटीज। तो जब क्वांटिटीज भी आ जाए एवरेज के साथ तो आपको एलिगेशन वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक, तब आपको एलिगेशन वाला फॉर्मूला लगाना है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है, 2 अलग टाइप के सॉल्ट को मिक्स कर रहा है, आपको एवरेज कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर पर किलोग्राम निकालना है। देखिए क्या बोल रहा है, 5 kg ऑफ सॉल्ट कॉस्टिंग ₹5 पर किलो एंड 3 किलो ऑफ सॉल्ट कॉस्टिंग ₹4 पर kg। फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ मिक्सचर। मेरे को पूरा विश्वास है कि इसमें तुम लोग गलती कर सकते हो। देखते हैं, अगर कंसेप्ट से समझे हो तो सही बना लोगे, अदरवाइज गलती होगी। बताइए आंसर क्या आ रहा है? क्या आंसर आएगा इसका? किसी से नहीं बना? ऑप्शन नंबर A B C D, विच ऑप्शन? देखो मैं सॉल्व करता हूँ। 5 किलो ऑफ सॉल्ट कॉस्टिंग ₹5 पर kg, 3 kg ऑफ सॉल्ट कॉस्टिंग ₹4 पर kg। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक के। मैंने आपको बताया था जब भी मुझे A1 और A2 एज्यूम करना होगा तो A1 और A2 को क्या एज्यूम करूंगा, A1 शुड बी स्मॉलर वैल्यू एंड A2 शुड बी लार्जर वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर 5 रुपए किलो और 4 रुपए किलो में छोटा कौन सा है? 4 रुपए किलो। तो ये होगा मेरा A1,
A1 के साथ वाला क्या होता है N1, और ये होगा मेरा A2, और A2 के साथ वाला होगा मेरा N2। ये सवाल इसलिए था कि आपको A1 A2 पहचानने में गलती ना हो। A1 होगा छोटा वाला वैल्यू, A2 होगा आपका बड़ा वैल्यू। तो अब लिख दो N1 बाय N2 कितना होता है 3/5 इज इक्वल्स टू A2 मतलब 5 माइनस AW डिवाइडेड बाय AW माइनस 4। आपको रिजल्टेंट प्राइस निकालना है ना, तो थ्राइस ऑफ AW माइनस 12 इज इक्वल्स टू 25 माइनस 5 AW। ये 5 इधर आ गया, 5 प्लस 3 8 AW इज इक्वल्स टू 12 प्लस 25 कितना हो गया 37। तो AW की वैल्यू कितनी आ गई 37/8। अगर कैंसिल करें तो 8 4 होता है 32। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 5 बचेगा, पॉइंट लगा दिया तो 50, 8 6 48, 4.625 ऑप्शन नंबर बी 4.625। कितने लोग का आया था ऑप्शन बी? ठीक है, पुनिया जी का आया था, कुछ लोगों का ए भी आया था। ये याद रखना A1 A2 में कंफ्यूज मत होना, A2 हमेशा बड़ी वाली क्वांटिटी होगी जिसका प्राइस ज्यादा है, और A1 स्मॉल क्वांटिटी। ठीक, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नोट कर लीजिए। ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़े। कहाँ गया? ये देखो तो क्या बोल रहा है, ये वाला सवाल देखिए इस क्वेश्चन को। पूनिया जी का कहना है कि कॉपी पेन नहीं है, माइंड में कैलकुलेशन चल रही है। भाई माइंड में चल रही है अच्छी बात है, पर कॉपी पेन लेके लिख लोगे तो फिर मार्च अप्रैल में रिवीजन में आसानी होगी, थोड़ी ना उस वीडियो को अप्रैल में फिर से देखोगे। मैं इतना लिख के इसलिए सॉल्व करता हूँ ताकि तुम लोग कुछ लिख लो 2 महीने 3 महीने बाद, जब एग्जाम के पहले या मई में एग्जाम के जस्ट कुछ दिन पहले अगर रिवाइज करना हुआ तो कुछ चाहिए ना नोट्स। उस समय थोड़ी ना वीडियो देखेंगे हम लोग। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, 2 टाइप ऑफ ऑयल लिया है, पहले का कीमत है 4 रुपए किलो, दूसरे का 5 रुपए किलो, मिक्स करके रेट क्या लाया 4.60 पर किलो। What should be the amount of second type of oil if amount of first type of oil in mixture is 40 kg? बताइए। मनोज का आंसर आया 60 kg। ठीक है, मनोज जी ने ऑप्शन दिया है सी। और किसी का? एनीवन एल्स? फोर्टी के जी 60 kg आंसर दिया है मनोज जी ने। चाहो बाकी लोगों के आंसर नहीं आ रहे? चलो बताओ मेरे को, एक काम करो तुम ही लोग बताओ, A1 क्या होगा A2 क्या होगा इस बार। A1 A2, चंदन का भी आंसर आया है सी। ठीक है, हाँ A1 और A2 क्या होगा बताइए देख के इसमें से, 4 रुपए केजी वाला A1 होगा कि 5 रुपए केजी वाला A1 होगा। A1 A2 पहचानना जरूरी है। हाँ? देखिए ये वाला जो छोटी वैल्यू है दिस इज A1 और दिस इज A2। तो सबसे पहले क्या करता हूं N1/N2 निकाल लेता हूं, कितना आएगा A2 मतलब 5 माइनस 4.60 डिवाइडेड बाय 4.60 माइनस 4, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 0.4 डिवाइडेड बाय 0.6 मतलब 2/3, ये आ गया। अब देखिए
व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ ऑयल? सेकेंड टाइप ऑफ ऑयल क्या है? N2। अगर पहले वाली की क्वांटिटी 40 kg है, ये गिवन है मेरे को 40 kg, तो कितना लिख दूंगा? 40 बाय N2 इज इक्वल्स टू 2/3। तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्लियरली दिख रहा है, ये गया 1 से 20, 20 इंटू 3 60 kg। दिस इज ऑप्शन नंबर सी, 60 kg। गुड, 60 kg आ गया। आप लोगों ने सही आंसर दिया था। तो इस तरीके से आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है। मेरे हिसाब से आप फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। क्या है? वेटेड एवरेज जो होता है वो दो चीज को मिक्स करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो रहता है। ये है वेटेड एवरेज 4.60, 4.60। देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, N1 N2 आ गया। आगे बढ़े, चलिए 1 2, हाँ 2 क्वेश्चन और है वेटेड एवरेज के, उसके बाद ये वाला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। आपका एलिगेशन मिक्सचर्स में ये जो वाले होते हैं वाटर वाले, वॉल्यूम वाले, पहले ये वाला सॉल्व करो। ये 2 क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करिए, फिर इसका सेकेंड टाइप पे आऊंगा। मैं मिक्स कर रहा हूं अब, क्वांटिटी को नहीं, अब लिक्विड को मिक्स करूंगा। उसके लिए ये वाला सवाल आपको सही बनाना पड़ेगा। एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन अ कंपनी इज 600। ठीक, जिसमें 120 ऑफिसर्स की एवरेज सैलरी 4000 है। ठीक, और एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज इज 560। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने हैं इस कंपनी के। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सब एम्प्लॉयज का एवरेज सैलरी 600 रुपए था, 120 ऑफिसर्स का एवरेज सैलरी 4000 है, बचे हुए एम्प्लॉयज का एवरेज सैलरी 560 रुपए है। तो बताइए वर्कर कितने काम कर रहे थे इस कंपनी में? इस कंपनी में हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग? बनाइए। जल्दी से। कितना आ रहा है? किसी का आंसर नहीं आया? मैं सॉल्व करूं? देखो, एक कंपनी में दो ही टाइप के एम्प्लॉयज होते हैं, एक होते हैं ऑफिसर और एक होते हैं वर्कर। ठीक है, दो ही टाइप के एम्प्लॉयज होंगे, ऑफिसर एंड वर्कर। तो देखिए क्या बोल रहा है, सबका सैलरी, एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन अ कंपनी इज 600। मतलब ये क्या है मेरा AW, सारे एम्प्लॉयज का एवरेज इज 600। ठीक, अच्छा ऑफिसर्स का सैलरी कितना है? 4000। मतलब ये क्या हो गया आपका A2। ठीक है, बड़ी वाली क्वांटिटी को A2 बोलता था। 120 ऑफिसर्स क्या हो जाएंगे? N2। ठीक, एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज, रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज, ऑफिसर हटा दोगे तो रेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज में क्या बचेंगे? सिर्फ वर्कर। तो ये क्या है आपका A1। निकालना क्या है आपको? नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब N1 यू हैव टू फाइंड। ठीक है, N1 यू हैव टू फाइंड। तो बस फॉर्मूला पता है, लिख दो। कितना आता है? N1 बाय 120 इज इक्वल्स टू N1 बाय N2 इज इक्वल्स टू AW A2 4000 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 600 माइनस कितना है? 560। कितना आ रहा है ये? 4000 हटा दो तो ये हो जाएगा 3400 डिवाइडेड बाय,
यहाँ पे कितना आएगा 40। दिस इज इक्वल टू N1 बाय 120। तो ये गया 1 से, ये गया 3 से, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा N1 इज इक्वल्स टू 0 0, 4 3 12, 1 ऊपर, 3 3 9, 4 3 12, 1 ऊपर था ना, तो 1 0, 10,200 जो है वर्कर्स काम करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, 10,200 जो होंगे वो होंगे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ऐसे बनेगा ये वाला सवाल। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन। 10,200 टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, 120 ऑफिसर्स थे और 10,200 वर्कर्स थे। ठीक है, ये आपको एग्जाम में ऐसे एलिगेशन टॉपिक अलग से लिखा नहीं रहेगा, क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में आएगा। आपको दिमाग लगाना है कि अच्छा दो चीजों का एवरेज आ रहा है और दोनों की क्वांटिटी अलग अलग है, मतलब ये एलिगेशन टॉपिक का क्वेश्चन है। तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला रेडी है। कुछ डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा मैं। कोई डाउट है, आगे बढ़ा जाए। इसमें आंसर किसी ने नहीं दिया था सही, मैं आपकी कमेंट्स देख रहा था। ये वाला क्वेश्चन शायद नहीं बना आप लोगों से, पर ठीक है, अब ध्यान में रखना कैसे बनाना है। क्या A1 है, क्या A2 है, क्या N1 है, क्या N2 है और क्या AW है, ये पहचान जाओगे तो इस फॉर्मूले में इजीली अप्लाई कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और, ये आखिरी सवाल इसका, उसके बाद ये लिक्विड वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग कि 125 गैलन, 50 लीटर। इस पे हर साल एक क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, इस टाइप वाले क्वेश्चन में। आप ये वाला सॉल्व कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन व्हाट रेशियो शुड द टू क्वांटिटीज ऑफ कॉफी पाउडर शुड बी मिक्स्ड सो दैट 47 रुपीज पर केजी और 32 रुपीज पर केजी को मिक्स करने से प्राइस आए 37 पर केजी। रेशियो बताओ जल्दी से, जल्दी से रेशियो बताइए इसका। आज की जो क्लास है बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2.5 मार्क्स, मतलब सारी क्लास इंपॉर्टेंट रहती है बट इसमें से 2.5 मार्क्स गारंटीड है। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, सीधा सॉल्व करना है फॉर्मूला लगा के। क्या रेशियो होना चाहिए दोनों का? इन व्हाट रेशियो शुड टू क्वांटिटीज बी मिक्स्ड? देखो ऑप्शन दोनों दिया है, 1:2 या 2:1। आपको सोच समझ के आंसर लाना है, कंफ्यूजन मत होना कि 1:2 आएगा सर कि 2:1 आएगा। हाँ, अभी तक के 3 ऑप्शन मिल गए। देखो मनोज जी ने पहले 2:1 किया था, फिर 1:2 कर दिए, कोई बात नहीं। 3:1 चंदन का आंसर। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। देखो पूछ क्या रहा है, इन व्हाट रेशियो शुड टू क्वालिटीज ऑफ कॉफी पाउडर। ठीक है, दोनों का रेट अलग अलग दिया हुआ है, मेरे को पता है 47 मैक्सिमम प्राइस है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा A2, ठीक। और 32 रुपीज पर केजी वाला क्या होगा A1, और 37 मिक्स करने के बाद क्या आएगा AW। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये तो एकदम ठीक है। पूछ क्या रहा है, देखो पूछ क्या रहा है आपसे, किस रेशियो में मिक्स करना है 47 रुपीज वाले को और 32 रुपीज वाले को। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे N1/N2 नहीं पूछा है, आपसे पूछा है N2/N1। ये आपसे पूछा है 47 और 32 वाले का रेशियो पूछा है। तो जो हमारा फॉर्मूला है, अगर उस फॉर्मूले से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, N1/N2 इज इक्वल्स टू 47 माइनस 37 डिवाइडेड बाय 37 माइनस 32। तो इससे कितना आ जाता है वैल्यू, ये आ जाता है 10/5, मतलब 2/1। N1/N2 आ गया 2/1, पर मेरे से पूछा क्या है N2/N1। क्यों? 47 वाले का क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 32 वाले का क्वांटिटी, मतलब N2/N1 कितना आ गया 1:2। आंसर क्या आएगा 1:2, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो?
भाई एग्जाम में टफ कैसे बनाएगा क्वेश्चन को, इसी तरीके से तो बनाएगा। मैं आपको कब से यही समझा रहा था कि कब 1:2 करना है, कब 2:1 करना है, कब n1/n2 कैसे पहचानोगे, आप प्राइस से पहचानोगे। ये 47 वाला A2 होगा, और रेशियो किसका पूछा है, 47/32 वाले का, मतलब n2/n1 इज आस्क्ड, नॉट n1/n2। समझ में आ गया अंतर क्या था इस सवाल में? यार इस टाइप के क्वेश्चन में गलती करके मत आना एग्जाम में, बहुत लॉस हो जाएगा वरना। सिंपल सिंपल से सवाल है, इसमें मार्क्स लूज करके नहीं आना। ऑप्शन दोनों देगा यूपीएससी वाला, 1:2 भी देगा, 2:1 भी देगा, ताकि फंसे हम लोग। ठीक, यहाँ तक के ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक सीखते हैं, मतलब इसी में एक नया टाइप का सवाल। क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। गुड, इसको देखते हैं क्या है सवाल। वैसे इस टाइप के सवाल मैं तुम्हें एवरेजेस में भी करा दिया हूँ, बट यहाँ पर हम लोग स्पेशली इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, और इसमें आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। चलो कहाँ गया, ये वाले से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, एक मिक्सचर है मेरे पास 125 गैलन ऑफ वाइन एंड वाटर। ठीक, 125 गैलन ऑफ वाइन एंड वाटर है, जिसमें वाटर कितना है, 20%। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 25%। 125 गैलन है वाइन और वाटर, वाटर का क्वांटिटी है उसमें 20%। तो अब पूछ रहा है कि कितना वाटर ऐड करूं कि वाटर का परसेंटेज 20 से हटके 25% तक चले जाए। दिस इज द क्वेश्चन। देखिए कैसे बनेगा, एक बार ट्राई करो उसको। कराया हूं मैं ऐसे क्वेश्चन, बट एक साथ एक जगह नहीं कराया था, इसलिए इस टॉपिक को इसी में मैंने जोड़ लिया। और गैलन डाउट होगा तो गैलन जो होता है मेजरमेंट का यूनिट है, ठीक है, विदेशी लोग यूज करते हैं, हम लोग तो लीटर में काम चलाते हैं। 8.33 गैलन मनोज का आंसर आया है। गुड, देखते हैं सॉल्व करके कितना आएगा। चलो जिनसे नहीं बना वो लोग एक बार सीख लीजिए। टोटल था 125 गैलन, ठीक है, वाटर 20% है, तो बताइए वाटर का एक्चुअल वॉल्यूम कितना होगा। 20% ऑफ 125 गैलन, ठीक, कितना हो गया ये, मतलब 25 गैलन जो था आपके पास वाटर था इनिशियली, 25 गैलन इनिशियली वाटर था। 25 गैलन अगर वाटर हो गया तो वाइन की क्वांटिटी कितनी होगी उसमें, 125 में से 25 माइनस कर दो तो 100 गैलन जो था आपके पास वाइन था। ये इनिशियल कंडीशन थी, ठीक, 100 गैलन वाइन था और 25 गैलन वाटर था। अब क्या हो रहा है, मैं इसमें वाटर ऐड कर रहा हूं, ठीक है, तो मान लेते हैं वाटर एडेड, कितना ऐड किया मैंने, W गैलन, W गैलन वाटर मैंने ऐड कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, वाटर की क्वांटिटी क्या बनेगी, न्यू वाटर कितना आ जाएगा, पहले कितना था 25, अब कितना ऐड कर दिया W, ठीक। और वाइन कितना है, पानी ऐड करने से वाइन की क्वांटिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाइन तो अभी भी 100 ही है। तो टोटल कितना आ गया, टोटल कितना हो गया 100 + 25 + W, मतलब 125 + W। ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज पढ़ाया हूं मैं, जिनको परसेंटेज में डाउट है जाके लेक्चर देखो, क्योंकि परसेंटेज और एवरेज ये दो चीज अगर आती है तो बहुत सारे सवाल बन जाते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया। अब क्या बोल रहा है, वाटर का परसेंटेज 25% चाहिए, निकाल लो परसेंटेज। वाटर का कितना है 25 + W डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 125 + W इंटू 100 कर दो, कितना आ जाएगा 25%। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, मेरे पास तो जगह नहीं है, आप सॉल्व करिए। 25 + W डिवाइडेड बाय 125 + W इज इक्वल्स टू, ये 100 इधर गया तो कितना आ गया 1/4, 1/4
तो 25 इंटू 4 करूंगा, कितना आएगा 100 प्लस 4W इज इक्वल्स टू 125 प्लस W। तो कितना आता है ये पूरा सॉल्व करने के बाद? यहाँ पे लिख रहा हूँ, पूरा सॉल्व करने के बाद ना आपकी W की वैल्यू आती है 100 और 4W 3W 25/3 8.33 गैलन। 8.33 गैलन आप ऐड करेंगे इसमें पानी, तो पानी का परसेंटेज कितना हो जाएगा अब 25%, 20 से हटके। ठीक है, तो ये ऐसे बना, इसको नोट कर लो। 125 गैलन था पहले मिक्सचर, उसमें 20% पानी था। तो अब अगर मैं 8.33 गैलन वाटर और ऐड कर दूं उस मिक्सचर में, तो पानी का जो रेशियो है वो बढ़ के 25% हो जाएगा। रेशियो नहीं, सॉरी, पानी का जो परसेंटेज है वो बढ़ के 25% हो जाएगा। लिख लीजिए इसको। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं 2 PYQ भी लेकर आया हूं आपके लिए। ऐसे सवाल आते हैं बहुत सारे। जल्दी से नोट करिए। और एक और इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि इस संडे को फिर से, ठीक है, 12 से 2 हर संडे संडे हम क्या चलाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। तो लास्ट के 2 संडे में मैंने 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 2022 का जो सीसैट है उसका मैंने क्वांट सेक्शन खत्म कर दिया था। तो इस संडे को 12 से 2 क्या करूंगा मैं, रीजनिंग 2022 का। ठीक है, लगभग हमने 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे क्वांट के, और सारे के सारे इजी थे, आपने खुद देखे थे। तो आज क्या करूंगा, मतलब इस संडे उसी 30-35 क्वेश्चन में और 15-20 क्वेश्चन रीजनिंग टॉपिक के सारे खत्म करेंगे। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट संडे क्या उठाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2022 का पेपर खत्म। नेक्स्ट संडे को इंग्लिश वाला सेक्शन उठाएंगे, इस संडे को रीजनिंग वाला सेक्शन 2022 का, और जैसे ही 22 खत्म हुआ फिर 21 स्टार्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन को रुक जाओ, उसको थोड़ी देर बात करेंगे। पहले कुछ इजी क्वेश्चन बना लेते हैं। ये वाला, ये 1 2, ये 2 क्वेश्चन है एक जैसे, इसको जल्दी से बनाइए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपको। ये इजी क्वेश्चन है। इसको करो सॉल्व। A mixture of 70 liters of alcohol and water contains 10% water। ठीक है, 70 लीटर था मिक्सचर, उसमें 10% पानी था। तो हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड सो दैट वाटर बिकम 12.5% ऑफ मिक्सचर। सेम क्वेश्चन है वैसे ही, कितना पानी आपको ऐड करना है। क्या सवाल पूछा है आपने पूनिया जी ने? आज के लिए इतना ही करवाएंगे, मतलब ये टॉपिक पूरा एंड करेंगे, एलिगेशन ऑफ मिक्सचर खत्म करेंगे हम लोग। ठीक है, ये समझ में आना चालू हो गया कैसे बनाना है 2 लीटर। यार ये सब सवाल जब एग्जाम में आएंगे ना, तो इस पे मार्क्स लूज नहीं करना है, इस पे मार्क्स लूज करना ब्लंडर होता है। मनोज ने बोला है 2 लीटर, चेक करते हैं। आधा मिनट और है आपके लिए, सॉल्व कर लो फिर मैं सॉल्व करूंगा। तो कुछ नहीं है, वाटर कितना होगा प्रेजेंट, 70 लीटर मिक्सचर है, 10% वाटर है, मतलब 10/100 इंटू 70 कर दीजिए। 7 लीटर पानी है, तो एल्कोहल कितना रहा, एल्कोहल हो गया 63 लीटर। ठीक है, अब वाटर कितना ऐड किया आपने, वाटर एडेड आपको पता है W लीटर, तो नई वॉल्यूम कितनी आ गई वाटर की, पहले 7 था, अब कितना ऐड हो गया W। वाइन नहीं सॉरी, एल्कोहल, एल्कोहल आपको पता है कितना है 63, टोटल कितना आ जाएगा 63 प्लस 7 मतलब 70 प्लस W,
70 प्लस W आ गया टोटल क्वांटिटी। परसेंटेज कितना चाहिए आपको? 7 प्लस W डिवाइडेड बाय 70 प्लस W इंटू 100 इज इक्वल्स टू 12.5%। ये इतना आ गया। तो अब क्या होगा आगे में? 7 प्लस W इज इक्वल्स टू 70 प्लस W इज इक्वल्स टू 125 बाय 1000। ठीक, तो ये कितने से जा रहा है? 125 4 जा होता है शायद 500। हाँ ठीक है, तो ये चले जाएगा आपका 1/8 करके। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 8 7 जा 56 प्लस 8W इज इक्वल्स टू 70 प्लस W, ये इधर वो उधर, 7W इज इक्वल्स टू 14। कितना पानी ऐड करना है? 2 लीटर। ऑप्शन नंबर सी। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था उसके जैसा। ठीक है, 2 लीटर आ जाएगा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था उसी के जैसा, इसलिए मैंने एक जैसे 3 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, एक इसके बाद एक और, फिर आप नया क्वेश्चन सीखेंगे। लिख लो उसको जल्दी से। अल्कोहल 63। पानी, इसमें कंसेप्ट ये रहता है कि पानी मिलाने से अल्कोहल या वाइन की क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो उतना का उतना ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिए हैं तो। एक आखिरी सवाल इस टाइप का, जल्दी से बना लो उसको। अ मिक्सचर ऑफ 20 लीटर्स ऑफ ब्रांडी एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू इट टू इंक्रीज द परसेंटेज टू 25%। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, एकदम सेम है। 3 क्वेश्चन एक जैसे इसलिए कराया हूं क्योंकि ये सवाल आते हैं और इसमें गलती नहीं करनी है हमें। जल्दी से, 20 लीटर में 10% वाटर है, तो वाटर कितना हो गया आपका? वाटर हो गया 10/100 इंटू 20, कितना हो जाएगा? सिंपल है, 2 लीटर। ठीक, वाटर ऐड कितना किया? ऐड करने के बाद कितनी क्वांटिटी हो जाएगी? 2 प्लस W। परसेंटेज कितना चाहिए? 2 प्लस W बाय 20 प्लस W इंटू 100 इज इक्वल्स टू 25% चाहिए। ये 1 से गया, ये 4 से गया, मतलब 8 प्लस W इज इक्वल्स टू 20 प्लस W। 8 प्लस 4W इज इक्वल्स टू 20 प्लस W। ठीक है, अब क्या करना है? 3W इज इक्वल्स टू 12। तो कितना पानी ऐड करना है? 4 लीटर। क्वांटिटी एडेड इज 4 लीटर्स। गुड, मनोज जी जल्दी आंसर दे रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं। 4 लीटर आपको इसमें पानी ऐड करना पड़ेगा ताकि इसका रेशियो 25% तक पहुंच जाए। ठीक है, पुनिया जी का भी आंसर 4 आ गया। गुड, लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नया सॉल्व करेंगे, इसमें थोड़ा सा टफनेस को मैं इंक्रीज कर रहा हूं। अब इसमें टफनेस को थोड़ा सा इंक्रीज किया जा रहा है। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला सवाल? ये तो ठीक है, बना लेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं जिसको हमने स्किप किया था, ये वाला क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन लगातार यूपीएससी ने 2 साल पूछा है लगातार। इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है कि एक सिस्टम मतलब आप बाल्टी समझ लो, बाल्टी या टैंक पानी का, उसमें 50 लीटर वाटर था। तो क्या किया मैंने? 5 लीटर वाटर को निकाला और उसमें 5 लीटर वाइन जो है मैंने मिक्स कर दिया। 5 लीटर पानी निकाल के 5 लीटर वाइन डाल दिया।
उसके बाद क्या किया, इस प्रोसेस को फिर से रिपीट किया। तो अब आपको बताना है प्रपोर्शन ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। सॉल्व कीजिए इसको। लगातार 2 साल से 2 सवाल आ रहे हैं, वो कौन कौन से आए हैं वो भी आज अभी सॉल्व करेंगे हम लोग, पर कंसेप्ट यही वाला लगता है इसमें। 50 लीटर की टंकी थी, 5 लीटर पानी निकाला, वाइन डाल दिया, फिर 5 लीटर निकाला सॉल्यूशन और फिर 5 लीटर वाइन डाल दिया। तो रिजल्टिंग रेशियो बताना है वाइन और वाटर का। करो तुम लोग सॉल्व, दे रहा हूं तुम लोगों को 2 मिनट। दो मिनट आपको दिया जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए, आराम से सॉल्व कीजिए, गलती मत करिएगा। ऐसे जिन लोगों ने पीवाईक्यू की क्लास अटेंड की होगी, 2022 में जो ऐसे ही क्वेश्चन आया था वो मैंने वहां पे सॉल्व कराया था। जो एक क्वेश्चन आया था m=n वाला, अगर आप लोगों को याद है तो। मनोज ने आंसर दिया है, देखना पड़ेगा सही है गलत है, बट ठीक है, आंसर आया है मनोज जी का, ऑप्शन नंबर डी। करूं मैं सॉल्व इसको। इस क्वेश्चन में कैच क्या है पता है, जब पहली बार मैं निकालूंगा सिस्टर्न से तो 5 लीटर पानी निकल जाएगा, ठीक, उसमें मैंने फिर 5 लीटर वाइन मिला दिया। पर जब दूसरी बार निकालूंगा तो पूरा 5 लीटर पानी नहीं निकलेगा, थोड़ा सा वाइन भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 5 लीटर वाइन मैंने मिलाया है उसका कुछ हिस्सा तो बाहर आ जाएगा ना। तो ये आपको इसमें कैच लगाना है। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए यहां पर, बंद कर दो लिखना, ठीक है। 50 लीटर वाटर था, 5 लीटर पानी निकाल दिया, तो वाइन कितना चला गया पहला स्टेप के बाद, वाइन हो गया 5 लीटर और वाटर हो गया 45 लीटर, ठीक। यहां तक क्लियर है? जब पहली बार मैंने पानी निकाल लिया तो 5 लीटर वाइन चला गया उसमें और 45 लीटर वाटर था। अब जब सेकेंड टाइम मैं ये काम करने जाऊंगा, जब मैं सेकेंड टाइम 5 लीटर सॉल्यूशन निकालूंगा, ठीक है, 5 लीटर मैंने सॉल्यूशन निकाला उसमें से, तो अब देखिए ध्यान से देखना, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं मैं। देखिए 50 लीटर सॉल्यूशन में मेरा 5 लीटर वाइन था। पहली बार प्रोसेस रिपीट करने के बाद, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, पहली बार पूरा 50 लीटर पानी था, निकाल लिया, 5 लीटर वाइन डाल दिया। तो जब वो 50 लीटर का सॉल्यूशन था उसमें 5 लीटर वाइन था, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना वाइन होगा, 5/50। और जब 5 लीटर सॉल्यूशन निकालूंगा तो उसमें कितना वाइन रहेगा, 5 × 5/50। तो कितना आ गया ये आ गया 10, मतलब आधा लीटर वाइन निकलेगा। जब आप 5 लीटर सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो इस 5 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है, क्या निकल रहा है, 0.5 लीटर वाइन और 4.5 लीटर वाटर, ठीक। तो इतना जब आपने कम कर दिया तो कितना बचा, 0.5 लीटर, पहले 5 लीटर वाइन था, 0.5 निकल गया, मतलब 4.5 लीटर वाइन बचा। और कितना था, 45 लीटर वाटर था, इसमें से 4.5 बाहर निकाल दिए तो 40.5 लीटर वाटर रहा, ठीक। इस प्रोसेस को रिपीट करने का मतलब क्या था, 5 लीटर सॉल्यूशन निकालने के बाद इसमें 5 लीटर वाइन ऐड कर दिया जाए, मतलब अब इसमें वाइन कितना रहेगा, 9.5 लीटर वाइन और 40.5 लीटर वाटर। रेशियो कितना आ जाएगा, कितना है, वाइन और वाटर का रेशियो चाहिए ना, तो 9.5 डिवाइडेड बाय 40.5 मतलब 95/405। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 से कैंसिल हो रहा है, कितना आएगा, 5 × 1 = 5, 19 डिवाइडेड बाय 81, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, सी, 19 डिवाइड बाय 81। गुड।
महेश, मिनियन, चंदन, मनोज, सबका आंसर आया था। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यही कंसेप्ट आपका लगाकर यूपीएससी ने 2 बार सवाल पूछा है, 2.5 नंबर के, 2.5 नंबर के। बस ये बोला है कि जब सेकंड बार मैं प्रोसेस को रिपीट करूंगा, जो 5 लीटर निकालूंगा उसमें मैं आधा लीटर वाइन भी निकलेगा और पानी सिर्फ 4.5 लीटर ही निकलेगा। ठीक, तो बचेगा कितना आपका 4.5 लीटर वाइन और 40.5 लीटर वाटर। अब 5 लीटर वाइन ऐड कर दिया तो 9.5 लीटर पानी, सॉरी 9.5 लीटर वाइन और 40.5 लीटर वाटर। देख लीजिए, डाउट है तो पूछ लो, अभी डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। ये क्वेश्चन है अच्छा, इसलिए 2 बार पूछा है यूपीएससी ने। अगर क्लियर है तो बताइए क्लियर है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले सॉल्व करते हैं हम लोग, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। नाइनटीन इज टू 81। ठीक है, क्लियर है, मनोज जी ने बोल दिया, बाकी सब ठीक है, गुड। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो हमने बना लिया था, ये वाला थोड़ी देर बाद आते हैं, इस पे बाद में आते हैं। हाँ, ये था वाला क्वेश्चन, ज़्यादा टॉपिक बचा नहीं है अभी। ये वाला क्वेश्चन जो आपका 2022 में आया था, जो मैंने सॉल्व भी किया था, एक बार फिर सॉल्व कर देता हूँ। पढ़िए इसको, इस क्वेश्चन को मैंने इसको एक बार सॉल्व कर चुका हूँ मैं संडे को, बट एक बार फिर यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, देयर आर 2 कंटेनर्स, ठीक है, x एंड x, एक्चुअली x एंड y होगा, नॉट x। ठीक है, x एंड y कंटेन्स 100 ml ऑफ दिस थिंग। इसको काट ही दो, ये एंड और x को काट दीजिए। देयर आर 2 कंटेनर्स, x कंटेन 100 ml ऑफ मिल्क, y कंटेन्स 100 ml ऑफ वाटर। 20 ml ऑफ मिल्क जो है वो x से निकाल के y में डाल दिया गया, और फिर उसको मिक्स करने के बाद 20 ml ऑफ मिक्सचर जो है वो y से निकाल के वापस x में डाल दिया गया। अब m क्या बता रहा है, प्रपोर्शन ऑफ मिल्क इन x, और n क्या बता रहा है, प्रपोर्शन ऑफ वाटर इन y। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? सवाल समझ में आया क्या हुआ है? एक 100 मिलीलीटर मिल्क था, एक में 100 वाटर था। 20 ml निकाला मिल्क का, वाटर वाले में मिक्स कर दिया, फिर मिक्स करने के बाद वहां से 20 ml निकाला और इसमें मिक्स कर दिया मिल्क वाले में। तो ये पूछा है कि मिल्क और वाटर का अपने अपने कंटेनर में रेशियो कैसा आ रहा है, क्या बराबर है, कि m बड़ा है n से, कि m छोटा है n से, कि डेटा इनसफिशिएंट है। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन सीसैट 2022। बनाइए इसको, सेम वैसा ही है। ठीक है, मिनियंस का आंसर आ गया है और मनोज जी का भी आंसर आया है, दोनों का अलग आया है, बट ठीक है, बोथ ऑफ देम गॉट आंसर। बाकी लोगों का, बाकी लोग सॉल्व भी करते हैं कि नहीं करते हैं, कि कमेंट नहीं करते हैं? भाई सॉल्व करना पड़ेगा आपको एग्जाम में। देख के चीजें आसान लगती है, पर जब खुद से सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा फंसते हैं हम लोग हर जगह। चलो बनाते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 2 कंटेनर है, ठीक है, x में क्या है आपका 100 ml मिल्क, और y में क्या है 100 ml वाटर। ठीक, यहां तक ठीक है। यहां से मैंने क्या किया, 20 ml मिल्क निकाल लिया, तो अब इसमें कितना बचा, 80 ml मिल्क। ठीक है, और इसमें क्या कर दिया मैंने, 20 ml मिल्क ऐड कर दिया, किसमें, 100 ml वाटर में। ठीक है, ये सिचुएशन आ रही है, ये सिचुएशन आ रही है। अब क्या करूंगा, मिक्स करने के बाद इसमें टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 120 ml हो गया। अब इसमें से 20 ml वापस निकाल के इसमें ऐड कर दिया हूं, पर
यहाँ से 20 ml निकाला तो पूरा का पूरा मिल्क दूध निकल गया था, क्योंकि और कुछ था नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा दूध और थोड़ा ज़्यादा सा वाटर आएगा। क्वांटिटी निकालते हैं वैसे ही। 120 ml है ना, वही यूनिटरी मेथड मेरा। यहाँ सॉल्व करता हूँ यूनिटरी मेथड को। यूनिटरी मेथड क्या बोलता है कि 120 ml सॉल्यूशन में मिल्क कितना था, 20 ml मिल्क था, ठीक। तो 1 ml सॉल्यूशन में कितना रहेगा, 20/120 ml मिल्क रहेगा। तो कितना सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, 20 ml। 20 ml सॉल्यूशन में क्या स्थिति आ जाएगी आपकी, 20 × 20 डिवाइड बाय 120। कैंसिल करें, ये गया 6 से 10/3। देखो अब यहां से जब मैं 20 ml लेकर आ रहा हूं तो उस 20 ml में 10/3 ml मिल्क है और 20 - 10/3 कर दीजिए, कितना आएगा, 50/3। 50/3 ml वाटर है, समझ रहे हो। तो क्या होगा, पहले इसमें 80 मिलीलीटर था मिल्क, 10/3 मिल्क मैंने जब ऐड कर दिया, तो जब मैंने ऐड कर दिया 80 ml में 10/3 मतलब 3.33, मतलब इसमें कितना मिल्क हो गया, 83.33 मिलीलीटर मिल्क। यही तो है, m डिनोट्स प्रपोर्शन ऑफ मिल्क इन x। कितना है, ये हो गया आपका एक तरह से m, 83.33 मिलीलीटर, ठीक। अच्छा यहाँ पर कितना था, 100 ml वाटर था, 50/3 ml में बाहर ले गया, तो यहाँ वाटर कितना बचा, 100 माइनस 50/3 कितना होता है, 50/3 हो जाएगा आपका 3 × 1 = 3 और 20 बचा ना, तो 16 पॉइंट कितना आ जाता है, ये 16.66। अरे यार जगह ही नहीं है, 16.66 ml। तो यहां पर भी वाटर की क्वांटिटी कितनी आती है, 83.33 ml। प्रपोर्शन कैसे निकालोगे, 83.33 m यहां पर भी है और वाटर क्या है, n डिनोट्स प्रपोर्शन ऑफ वाटर इन y। तो दोनों का दोनों क्वांटिटी बराबर आता है, आंसर इज m = n, ऑप्शन नंबर ए। किसी का भी सही नहीं आया था, बस सिर्फ मिनियन जी का छोड़ के। इसमें कितना पानी बच रहा है, 83.33, इसमें कितना दूध आ रहा है, 83.33, दोनों का बराबर रहता है। इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, m = n। यही तो समझना है हमें। जब इसमें से मैं 20 लीटर निकालूंगा मिक्स करने के बाद, तो उसमें उस 20 लीटर में 3.33 लीटर जो है आपका दूध आएगा और 16.33 लीटर जो है 16.66 लीटर जो है वाटर आ जाता है, ठीक। तो ये है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ा जाए, तुम ही लोग बताओ, क्या इस टाइप का सवाल क्लियर हो गया है कि एक और क्वेश्चन करा दूं। मेरे पास एक क्वेश्चन और है, इसका PYQ है, वो भी, ये भी किसी साल का है, शायद 2021 का है या 2020 का है, 2021 का ही है शायद। क्या ये सॉल्व कराना है या क्लियर हो गया है, तुम ही लोग बताओ। जल्दी बताइए, क्या इसका जैसा एक और क्वेश्चन सॉल्व कराना है या आगे बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन है मेरे पास, शॉर्ट तरीका नहीं होता मिनियन जी, नो शॉर्टकट टू सक्सेस। शॉर्टकट्स आपको मिलेंगी रीजनिंग में, इसमें तो मैथ्स है, पेन चलाना पड़ेगा। और करवा दीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा। लो एक आखिरी क्वेश्चन है यही वाला, ये भी प्रीवियस ईयर ही है, 2021 या 2020 का। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन,
कि 20 लीटर ऑफ लिक्विड ए है एक बॉटल में, 4 लीटर ऑफ लिक्विड ए निकाला और सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी डाल दिया उसमें, फिर 4 लीटर निकाला मिक्सचर से और लिक्विड बी डाल दिया सेम क्वांटिटी का, तो रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए टू द लिक्विड बी इन द फाइनल मिक्सचर सेम वैसे ही है। करिए इसको सॉल्व। करिए इसको सॉल्व। एक बॉटल था 20 लीटर का, उसमें लिक्विड ए भरा हुआ था, 4 लीटर निकाला, 4 लीटर लिक्विड बी डाल दिया, मिक्स कर लिया, फिर से उसमें से 4 लीटर निकाल के 4 लीटर लिक्विड बी डाल दिया, तो एंड में दोनों का रेशियो कितना आ रहा है वो आपको बताना है। क्या डाउट है? प्रीवियस वन वाज जस्ट ट्रिकी। हाँ बिल्कुल। करिए इसको सॉल्व। शरद जी ने क्या डाउट पूछा है? प्रीवियस वन वाज जस्ट ट्रिकी था, बस ये सोचना था कि वाटर और मिल्क मिक्स इधर उधर होगा बट क्वांटिटी तो वही रहेगी ना। देखिए क्वांटिटी वही नहीं रहेगी, जब आप इधर से निकालेंगे, जब आप मिक्स करने के बाद निकालते हो तो पूरा का पूरा वाटर नहीं निकलता, थोड़ा सा उसमें से मिल्क भी निकलेगा, बस यही आपको सोचना है। जैसे ये वाले में पहली बार जब निकालोगे तो पूरा का पूरा लिक्विड ए निकलेगा 4 लीटर, पर जब आपने लिक्विड बी डाल दिया तो सेकेंड टाइम निकालोगे तो थोड़ा सा लिक्विड ए भी आ जाएगा आपके साथ। ठीक, जल्दी बताओ यार, तुम लोग आंसर तुम ही लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। तुम ही लोगों ने कहा था कि एक और क्वेश्चन सॉल्व कराइए। चलिए शरद जी थैंक यू, नहीं ये वाला सवाल का आंसर बताइए। लेंदी नहीं होता, प्रैक्टिस करोगे 3-4 सवाल और ऐसे ही बना लोगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी ने लगातार पूछा है ये, इस साल भी पूछ सकते हैं हैट्रिक करने के लिए, या उसको और अगर कठिन बनाना होगा तो 2 बार की जगह 3 बार रिप्लेस करा देगा आपसे। एग्जामिनर है, कुछ भी कर सकता है, बोलेगा चलिए 3 बार रिप्लेस कीजिए, फिर बताइए रेशियो क्या होगा, तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। चले मैं सॉल्व करूं? देखो कुछ नहीं करना है यार, 20 लीटर लिक्विड है था, पहली बार जब मैंने हटा दिया तो क्या हुआ, इसमें इस 20 लीटर में 16 लीटर ए था और 4 लीटर था बी। ठीक, फर्स्ट टाइम जब मिक्सिंग हो गया था, तो अब सेकेंड टाइम करूंगा तो क्या होगा, वही कहानी है कि वही यूनिटी मेथड जो हमेशा लगाता हूं मैं, कि आपका 20 लीटर सॉल्यूशन में कितना था, 4 लीटर था बी। ठीक, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना होगा, 4/20 होगा बी की क्वांटिटी, तो कितना आप निकाल रहे हो यहाँ से, 4 लीटर सॉल्यूशन निकाल रहे हो ना, तो इसमें कितना हो जाएगा, 4 × 4/20, इतनी क्वांटिटी रहेगी बी की, कितना आता है ये 4/5। ठीक है, 4/5 रहेगा आपका बी, 4/5 लीटर, तो क्या हो रहा है आपका, एक सेकेंड, 4/5 मतलब 0.8 लीटर आपका बी रहेगा लिक्विड और 3.2 लीटर रहेगा लिक्विड ए। जब आप इसको दोबारा निकालोगे तो, जब सेकेंड टाइम निकाल दे रहे हो तो कितना बच रहा है, देखिए 3.2 लीटर ए से चला गया, मतलब 16 - 3.2 कितना आता है ये, 12.8 होगा। ठीक, और बी कितना रहेगा, ये तो ए की क्वांटिटी हो गई, और बी की कितनी क्वांटिटी रहेगी, 0.8 हट गया तो 3.2 लीटर बी। अब इसमें क्या करते हो आप, इसमें आप 4 लीटर ऐड कर रहे हो लिक्विड बी, मतलब 7.2 लीटर हो गया बी और 12.8 लीटर हो गया ए। रेशियो कैसे निकालोगे, डिवाइड कर दो, 72/128 कितना आएगा कैंसिल होने के बाद ये, क्या ये 9 से जा रहा है, नहीं 3 से ही कैंसिल करके देखते हैं, 6 से नहीं जा रहा, 6 से, चलो 3 से काटते हैं पहले, 3 आपका 3 2 ज़ा 6 और 24, और नहीं ये 3 से नहीं कैंसिल हो रहा, 72/128 है ना,
इसको किससे कैंसिल कर ले हम लोग, 2 से करेंगे तो कितना होगा 36 बाय ये कितना आ जाता है 64, उसके बाद से ये हो जाएगा आपका 18 और 32, 9 और 32 जब गया तो रेशियो ऑफ लिक्विड ए टू लिक्विड भी पूछ रहा है ना, ठीक है, ये हो जाएगा 16, आपका आ जाएगा रेशियो ऑफ ए बाय बी, मैंने बी बाय ए किया था तो आंसर इज 16/9, ऑप्शन नंबर सी, लिख लीजिए 16/9, मेरा आंसर 9/16 आया क्योंकि मैंने बी बाय ए किया था, पूछा है रेशियो ऑफ लिक्विड ए टू लिक्विड बी, फाइनल आंसर इज 16/9, कर लीजिए इसको नोट। गुड, मिनियंस जी, तिवारी जी, सबका आंसर आया था 16:9। तो अब इस टाइप का सवाल में गलती मत करना, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में गलती मत करिएगा। नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लिए। चलिए ये तो आपका एंड हो गया, कुछ क्वेश्चंस पर और बचे हुए थे हमारे, 4 क्वेश्चंस और बचे हैं, जल्दी से फिनिश करते हैं। चलो एक तो ये वाला बनाओ, तो फिर से देखता हूँ एलिगेशन वाला फॉर्मूला कितना याद है तुम्हें, इसको बनाइए तो एलिगेशन वाला फॉर्मूला कितना याद है पता चलेगा इससे, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। एक मिक्सचर जो है जिसकी कीमत है 3.25 रुपीज पर केजी, ठीक है, पर केजी है, कैसे बना, 2 टाइप ऑफ फ्लोर मिक्स करने से आटा, एक 3.10 पर केजी और एक 3.60 पर केजी, तो इन व्हाट प्रपोर्शन दे मस्ट बी मिक्स्ड, जल्दी से बताइए, इन व्हाट प्रपोर्शन दे मस्ट बी मिक्स्ड। एक जाते जाते ये वाला सवाल कर लेते हैं आपका एलिगेशन फॉर्मूला वाला। मनोज ने आंसर दिया है 10/3, 10:3, ये आंसर होगा। देखो फिर से वही कहानी है, ये क्या है, मिक्सचर का प्राइस, मतलब दिस इज AW, ये क्या होगा, बड़ी वाली वैल्यू मतलब A2, छोटी वाली वैल्यू मतलब A1, फॉर्मूला क्या होता है N1/N2, देखो रेशियो किसका पूछ रहा है 3.10 kg इज टू 3.60 kg का, तो N1/N2 इज इक्वल्स टू 3.60 माइनस 3.25 डिवाइडेड बाय 3.25 माइनस 3.10, कितना आ जाएगा, इसको जब आप माइनस करेंगे तो 25 है ना, तो 25 में यहाँ पर बच जाएगा 35 और यहाँ पे बचेगा आपका 15, 5 से कट जाएगा 7:3, 7:3 आ रहा है यार। मनोज जी तुमने क्या आंसर दे दिया था, हाउ इट कैन बी 10/3, इट शुड बी 7/3, आंसर इज नॉट 10/3, आंसर इज 7:3, लिख लीजिए इसको, आंसर इज 7:3, N1/N2 आपसे पूछा है, ठीक है, इसका रेशियो 3.10 पर केजी और दूसरा 3.60 पर केजी, ठीक, 7:3। इसे इस क्वेश्चन में मिस्टेक मत करना तुम लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पे मार्क्स मत लूज करके आना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्वेश्चन था हमारे पास, ये वाला तो कर लिए हैं, एक ये वाला क्वेश्चन करो, तो एक जू वाला क्वेश्चन करते हैं, चलिए, ये एवरेजेस टॉपिक का नहीं है, ना ही मिक्सचर का है, ना ही एलिगेशन का है, ये कॉमन सेंस का है और सीसैट का सवाल है ये। बताइए, सिंगापुर जू का क्वेश्चन है, तुरंत आंसर चाहिए मुझे। सिंगापुर जू में क्या है, डियर्स और डक्स, मतलब हिरण और डक हैं सिर्फ,
हेड काउंट किया तो 180 आया, लेग्स काउंट किया तो 448 आया, तो कितने डियर्स होंगे जू में? ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं लोग पेपर में, बताइए। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने डक और हिरन दोनों देखा होगा अपने लाइफ में। बनाइए इस क्वेश्चन को, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। है आंसर 136 आया प्रियंका जी का, गुड। देखो इसमें कैच क्या है, नंबर ऑफ डियर्स कितना मान लूं? नंबर ऑफ डियर्स को मान लेते हैं हम लोग डीई, और नंबर ऑफ डक्स कितने हो जाएंगे? डीयू। कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई मान सकते थे, ए बी मान सकते थे, मैंने डीई और डीयू मान लिया, ठीक। अच्छा, हेड काउंट करेंगे तो भाई हर एक हिरन का एक ही मुंडी होती है, और हर एक डक का भी एक ही मुंडी होगा, तो डीई प्लस डीयू कितने हो जाएंगे? जितने जानवर उतने मुंडी, 180। ठीक। अब लेग्स की बात करते हैं, डियर के कितने लेग्स होते हैं? 4 लेग, और डक के कितने होते हैं? 2। तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने आए हैं? 448, मतलब 4 टाइम्स डी प्लस 2 टाइम्स डी यू इज इक्वल्स टू 448। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। क्या करना है? पूछा क्या है? नंबर ऑफ डियर्स पूछा है ना, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स डीई प्लस 2 टाइम्स डी यू इज इक्वल्स टू 360। माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, ट्वाइस ऑफ डियर इज इक्वल्स टू 448 माइनस 360 कितना आएगा? 40 और 48, 88 आ रहा है। तो नंबर ऑफ डियर्स कितने आ गए? क्लियर दिख रहा है, 88/2 44। नंबर ऑफ डियर्स 44। ये भी कई बार पूछ लेता है ऐसे सवाल, ठीक। कई बार ऐसे सवाल भी यूपीएससी पूछ लेता है, बस ध्यान ये रखना है कि पांव किसके, डियर के पांव कितने होते हैं? 4, और डक के कितने होते हैं? 2। लिख लो उसको, आंसर नंबर सी 44। गुड, जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। क्लियर है तो डियर डक सब हो गया। एक ये वाला क्वेश्चन बना लेते हैं, ये भी अच्छा सवाल है, मिक्सचर्स का ही है। क्या बोल रहा है कि इसने क्या किया, इसके पास 3 वेसल्स थे, ठीक। इक्वल कैपेसिटी के, इक्वल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम जो है वो होगा सेम, ठीक है। इक्वल कैपेसिटी का मतलब लिक्विड है तो वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक। वॉल्यूम हो जाएगा सेम। अच्छा, 3 वेसल्स में पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो कितना था? 4:1, 5:2, 6:1। अलग अलग रेशियो के थे पेट्रोल एंड केरोसिन, तीनों अलग अलग वेसल में, पर तीनों वेसल का वॉल्यूम सेम। तो इन सबको जब मिक्स करेंगे तो फाइनल रेशियो क्या आएगा पेट्रोल और केरोसिन का? पेट्रोल और केरोसिन का फाइनल रेशियो कितना आएगा, ये है सवाल। शरद जी ने लिखा है 9th स्टैंडर्ड का इक्वेशन जैसा था वाला क्वेश्चन। भाई जब इस खत्म हो जाएगा ना, तो यूट्यूब जब ये वीडियो फिनिश हो जाएगी सेशन, तो देखना स्टार्टिंग में जब मैं आपको सिलेबस बताया था यूपीएससी वाला, उसमें लिखा था क्वांट में अप टू स्टैंडर्ड 10th। तो जो भी हम लोग मैथ्स सीखेंगे वो 10th के ही लेवल का रहेगा, ठीक है। प्रियंका जी ने आंसर भी दे दिया, गुड। ऑप्शन नंबर बी है, प्रियंका जी ने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। बाकी लोग, वॉल्यूम सेम है, ठीक है। वॉल्यूम सेम है,
बट क्वांटिटी अलग अलग है। चलिए मैं बनाता हूँ। चलिए देखो, वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम कितना मान लेता हूँ, V। वेसल 1, वेसल 1, ठीक है। वेसल 1 की कहानी क्या है, 4:1 का रेशियो है ना, तो पेट्रोल कितना होगा 4x, और केरोसिन कितना होगा 1x, ठीक। बट 4x प्लस 1x मिला के कितना आना चाहिए V, क्योंकि मैंने वॉल्यूम तीनों का सेम माना है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई V/5। इसका मतलब क्या है, पहले वाले में पेट्रोल 1, ठीक है, पहले वाले वेसल में पेट्रोल की क्वांटिटी कितनी है 4V/5, और केरोसिन 1 कितना है V/5। ये पहला चीज निकल गया। ठीक है, पहले वाले वेसल में वेसल नंबर 1 4:1 का रेशियो था, तो इस तरीके से मैंने सॉल्व कर लिया। 4x पेट्रोल है, केरोसिन है 1x, टोटल वॉल्यूम V है, तो x की वैल्यू आ गई, तो पेट्रोल हो गया 4V/5 और केरोसिन हो गया V/5। अब देखो वेसल 2, वेसल 2 में क्या स्थिति है 5:2 है ना, तो कोई और रेशियो मान लेना। पेट्रोल कितना हो जाएगा 5y, x भी मान सकते हो, y मान लेता हूं मैं, कंफ्यूजन ना हो, सेम क्वांटिटी रखनी रहती है। पेट्रोल और केरोसिन, केरोसिन कितना हो जाएगा 5:2 है ना, मतलब 2y। तो क्या इक्वेशन बन गई 5y 2y इज इक्वल्स टू वॉल्यूम v। तो y की वैल्यू कितनी आ गई V/7। तो क्या निकला पेट्रोल 2, पेट्रोल 2 कितना आया 5 इंटू V/7, और केरोसिन 2 कितना आएगा, केरोसिन 2 कितना आएगा 2 इंटू V/7। ये देखिए दो चीजें मैंने निकाल ली, ठीक है। पेट्रोल और केरोसिन वेसल 1 और वेसल 2 का मैंने निकाल लिया। अब क्या बच रहा है वेसल 3, वेसल 3 में पेट्रोल कितना है, पेट्रोल कितना है देखो, रेशियो कितना था 6:1 था ना, तो 6Z, और केरोसिन कितना होगा Z, क्योंकि 6:1 है। तो यहाँ क्या बन गया 6Z प्लस Z इज इक्वल्स टू V। क्यों, क्योंकि तीनों का वॉल्यूम सेम है। Z इज इक्वल्स टू V/7। तो यहाँ पे पेट्रोल 3 कितना आ गया, थर्ड वेसल का पेट्रोल, थर्ड वेसल का पेट्रोल आया 6V/7, और केरोसिन कितना आ गया, केरोसिन आ गया आपका सिंपल V/7। जब इन सबको मिक्स कर लोगे, जब इन सबको आप मिक्स कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सबको जब मिक्स करोगे तो यहाँ पे लिखता हूँ, इसको हटाओ तो देखिए पेट्रोल कितना था, जब तीनों को मिक्स करोगे तो पेट्रोल कितना आ जाएगा, पेट्रोल आएगा आपका 4V/5, 4/5, 5/7, 6/7, मतलब 4/5, 5/7, 6/7, V कितना आ रहा है ऐड करने पे बताओ 4V/5 प्लस ये कितना बन जा रहा है 5 और 6 11V/7, कितना आ रहा है 7 4 28 और 55, 28 प्लस 55 V होल डिवाइडेड बाय 35। ये कितना हो गया मेरा पेट्रोल, कितना आएगा सॉल्व करने पे 8 5 13, एक ऊपर 7 और 1 83V/35। दिस इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, ठीक। अगर केरोसिन में जाऊं मैं, केरोसिन की क्वांटिटी कितनी थी V/5 2V/7 प्लस V/7, लिख लेते हैं। केरोसिन कितना आता है, केरोसिन आता है V/7 2V/7 V/5, यही था ना V/5 V/7 2V/7, ठीक। तो ऐड कर लीजिए कितना आता है, सब ऐड करने के बाद ये हो जाएगा आपका 3V/7, और 3 5 3 15V प्लस 7V/35, तो कितना आ गया ये
22V/35, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, पेट्रोल बाय केरोसिन कितना आ जाएगा फाइनल आंसर 83/22, 35 कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है 83/22। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप। पहले वेसल 1 में पेट्रोल और केरोसिन की वैल्यू निकाल लोगे, वेसल 2 में, वेसल 3 में। उसके बाद से जब मिक्स किए तो पेट्रोल आ गया इतना और केरोसिन आ गया इतना, दोनों को डिवाइड कर लो, 35 कैंसिल हो जाएगा, 83/22 इज फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो थोड़ा लेंदी रहता है बट यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस ओनली। नोट कर लो उसको फटाफट। 1 2 3 तीनों वेसल की कहानी है। हो गया नोट, ये नोट कर लीजिए सॉल्यूशन, पेट्रोल और केरोसिन का वैल्यू। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है इस टॉपिक से। एक तो वो एलिगेशन का जो एवरेज वेटेड वाला फॉर्मूला था उस पे बेस्ड, और नहीं तो ये नहीं, ये वाला नहीं तो ये जो लिक्विड वाले रहते हैं अलग अलग वेसल वाले मिक्स करने वाले, उस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। एक और शायद क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है आखिरी, ये वाला एक बना लो। ये भी आपका मिक्सचर का क्वेश्चन नहीं है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो ये बना लीजिए फिर हम एंड करते हैं सेशन को। ये वाला एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो फिर एंड करते हैं। क्या कह रहा है, सम ऑफ 36.90 इज मेड अप ऑफ 90 कॉइन्स। इस इंसान के पास 90 कॉइन ही थे, ठीक, टोटल कॉइन्स थे 90, या तो वो 20 पैसे के थे या तो 50 पैसे के थे, ठीक। तो वो सब मिला के उसने 36 रुपीज 90 पैसा उसने बना लिया। तो आपको बताना है 20 पैसे के कॉइन कितने थे, ठीक, आपको बताना है 20 पैसे के कॉइन कितने थे। तो लेट नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन कितना मान लूं, x मान लेता हूं। सिमिलरली 50 पैसा के सिक्के कितने हो जाएंगे, y हो जाएंगे। टोटल सिक्के कितने हैं, x + y = 90। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1। x + y आ गया 90, ये क्लियर आपको मेंशन है, 90 कॉइन्स हैं टोटल। अच्छा 20 पैसे के कॉइन की वैल्यू कितनी रहेगी, 0.2 × x + 0.5 × y, ये कितना आ रहा है सब ऐड करने के बाद 36.90, ठीक। आपसे क्या पूछा है, ये आपसे पूछा है कौन सा 20 पैसा कॉइन पूछा है ना। तो एक काम करो, फिर वो इक्वेशन सॉल्विंग, इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 0.5 से। इक्वेशन 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 0.5x 0.5y = 90 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 45। माइनस कर दो सबको, कैंसल हो गया, -0.3x = 45 में से 36.90 को माइनस कर देते हैं, कितना आएगा ये आना चाहिए आपका, लो सॉल्व ही कर लेते हैं। 45.00 36.90, ये 0 आ गया, यहाँ पे आ गया 4, 10 में से 9 गया 1, और 44 में से 36 गया तो कितना आ जाएगा आपका 8 आना चाहिए, ठीक है 8.10। तो ये कितना आ गया आपका 8.10 माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस सब कैंसिल हो गया, 81/3। इसकी वैल्यू कितनी आती है 27। तो नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन हो जाएंगे 27, ठीक है।
20 पैसा कॉइन कितना हो जाएगा आपका? 27 ठोक होंगे 20 पैसा के सिक्के। लिख लीजिए इसको। ठीक है, यहां तक के ये सवाल क्लियर हो गया? अभी एंड नहीं कर रहे हैं, आपको एक चीज बतानी है इंपॉर्टेंट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, मतलब उसके बाद एंड करेंगे सेशन को। मिक्सचर्स एंड एलिगेशन एक बहुत छोटा सा टॉपिक था जो आपका फिनिश हो चुका है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा हमने किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसमें। ठीक, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, जब आप क्वांटिटी निकाल रहे थे तो कुछ वॉल्यूम निकल रहा था वाटर और मिल्क वाला रेशियो, तो वो वाले क्वेश्चन थे, ये आपके फॉर्मूला बेस्ड थे। ठीक, इसमें जस्ट अ मिनट, कहाँ गया, हाँ, एक इसको भी आप चेक कर लीजिएगा SIP प्लस को, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था फीचर। और इसमें से जो हमारा ये सिलेबस है, इसमें से आज मैं इसको भी कट कर दे रहा हूं। ठीक, इस टॉपिक को भी मैं कट कर दे रहा हूं। मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस भी कंप्लीट हो गया है। अब देखिए आगे का एजेंडा क्या रहेगा। संडे के दिन सेम टाइम 12 से 2 CSAT 2022 का रीजनिंग की क्लासेस होंगी। मैं फिनिश करूंगा 2022 का पेपर में जो रीजनिंग था वो पूरा का पूरा फिनिश होगा संडे को। और इसके बाद जो होगा हमारा, तुम लोग बताओ कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है इसमें। तुम लोग कमेंट में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट में लिखना कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है। मैं सोच रहा था क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, इसको भी फिनिश करते हैं, एक क्वेश्चन आता ही आता है कैलेंडर का। ठीक, तो ये हो गया आपका। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा टॉपिक आपको करना है। और वही कहानी, PPT अपलोड यहाँ पर हो जाएगा और आपको studiiq.com में जाकर SIP प्लस प्रोग्राम, इसके एक बार फीचर्स जरूर चेक करिएगा। ठीक, तो चलिए फिर सेशन को एंड करते हैं। हम लोग मिलते हैं संडे को 12 से 2 CSAT रीजनिंग। ठीक, चलिए फिर, थैंक यू।